शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक की थप्पड़ जड़ दी। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकाल कर पति को और दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यही पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानी का विषय बना लिया और बात बंद से बेहतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती हैं वो ना तो वफादार हो सकती हैं और न ही पतिव्रता। इसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वालों का पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लिए खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने के कारण तो पति ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्होंने वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलंगा झाड़ दिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स से पत्नी मुक्त थी और पति शांत। शायद ये एक इत्तेफाक है कि इस खुशी को मानने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश होगो ना, तुम्हें मन की जो हुई वो मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया। कांग्रेचुलेशन टू यू टू। पत्नी ने कहा, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा तो सिटी में प्लॉट है, उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस प्लॉट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देने और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मेंशन कर दूंगी, अगर 5 लाख नहीं तब भी कोई बात नहीं। पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार ये है, और जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। वो जो कम से कम खर्चे में घर चलाती हैं और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खे से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती। मेरी हिम्मती मर गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा।
पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी पैसा का पैसा ही, पहले खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा और अपनी अंगुली तुड़वा बैठा। पता नहीं कौन महसूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती। पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट भी कम्बस उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती। अब किसी गायकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। पत्नी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अब भी दो पढ़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्होंने भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए। तुम जो नहीं हो। अब पति बोला। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझे गलती हो गई बहुत बड़ी, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुम भी मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचाई रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पत्नी पत्नी बन सके, जैसे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। अभी हैरान थे वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए।